चाल एक और बारी आ चुके हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं ऑडियो क्वालिटी के लिए माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस में ये चीज जरूर देखी है कि मेरी ऑडियो बीच बीच में दब जा रही है। तो उस चीज के लिए मैं माफी मांगता हूँ। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 बहुत ही छोटा है यार, मैं बोलूँ इसमें कितने 3 क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा है। तो ना, बिना बकवास किए शुरू करते हैं। बाकी सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है कि अंडर रूट 5 को इरेशनल दिखाना है। अब अंडर रूट 5 को इरेशनल हम कैसे दिखाएंगे? ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं कि हम एक अज्यूम करते हैं कि भाई जो है हमारा रूट 5 रैशनल है। ठीक है, कि रूट 5 को आज पहले करने की चीज इज रैशनल नंबर, IONAL, ये है एक रैशनल। ठीक है, छोटी बात। अब इसमें हम क्या करेंगे कि अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको किस वे में लिख सकते हैं? रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी में लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसको ना थोड़ा आगे पीछे करते हैं, थोड़ा आगे पीछे करते हैं। तो हाँ, आगे पीछे करने से पहले एक चीज क्या लिखेंगे हम कि जो ए एंड बी है, ए एंड बी आर को प्राइम। क्या है? को प्राइम, यानी कि इनका कोई मल्टीपल नहीं है ज्यादा। ठीक है, एक से ज्यादा मल्टीपल ही नहीं है इनका। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम इसको थोड़ा आगे पीछे कर देंगे। अब थोड़ा आगे पीछे करने के लिए हम b को 5 के साथ ले जाएंगे, यानी अंडर रूट 5 b इज इक्वल टू a। अब छोटी बात एक और ये कर देंगे, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे ताकि हम इस रूट को खत्म कर पाए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड को हम करेंगे स्क्वायर। देखो मैं आधा ही लिख रहा हूँ, समझ जाओगे तुम। ठीक है, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि स्क्वायर से अंडर रूट 5 बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ठीक है, तो जब स्क्वायर से हम काटेंगे तो 5b स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। ठीक है, हमारे पास ए स्क्वायर आया। अब हम बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? बी स्क्वायर को हम लिख देते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, अब हमने क्या लिखा? ए स्क्वायर अपॉन 5। अब हम क्या लिख सकते हैं कि देखो, आपको ना एक छोटा सा क्या रूल होता है कि अगर कोई भी डिनोमिनेटर होता है ना, जो जो मतलब नीचे होता है, वो अगर किसी के स्क्वायर को कर रहा है, मींस अगर ए स्क्वायर और बी है ना, अगर बी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि बी जो है ए को भी काटेगा। ठीक है, यानी कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो है ए को भी डिवाइड करेगा। तो हम क्या लिख देते हैं कि इट में और इट शैल ऑल्सो डिवाइड ए। ठीक है, इट में ऑल्सो डिवाइड ए। ठीक है, ऑल्सो डिवाइड्स ए। ठीक है, तो जब इसमें हमने ये लिख दिया कि इट में ऑल्सो डिवाइड से, यानी हम क्या कर देते हैं कि ए अपॉन 5 एक लिखते हैं, उसको सी के बराबर कर देते हैं। ठीक है, अब जब हमने इसको लिख दिया ए अपॉन 5 इज इक्वल टू सी, तो हम ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू 5c। ठीक है, अब ये जो वैल्यू हमने ली है, इस वैल्यू को हमने कहीं पुट करना है। ठीक है, अब इस वैल्यू को कहीं पुट, कैसे बात बोल रहा हूँ ना, इस वैल्यू को हमने कहाँ पुट करना है? इस वैल्यू को हमने, ये जो ये है ना, रुको मैं हाईलाइट करता हूँ, हाईलाइटर। ये जो ये हमारे पास आया है, इसमें हमने ये वैल्यू पुट करनी है ए की। ठीक है, तो ए की हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो इसमें मैं पहले यहां पर एक पार्टीशन लगा देता हूं। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू हम ऐसे पुट करेंगे कि 5b स्क्वायर है, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 5c। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर है तो 5c का स्क्वायर। ठीक है, अब 5c का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास? 5c का स्क्वायर, तो 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू 25c का स्क्वायर। अब इधर आप क्या ध्यान दो कि देखो, अगर मैं 5 को नीचे ले जाता हूँ तो काट रहा है, 5 वन जा 5। ठीक है, 5 5 जा 25। तो मेरे पास क्या आ रहा है? b स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है 5c स्क्वायर, 5c स्क्वायर। ठीक है, तो इधर से मैं क्या करता हूं कि c को मैं इधर ही रहने देता हूं और बी स्क्वायर अपॉन 5 कर देता हूं। ठीक है, अब इधर हम क्या करते हैं कि हमारे को क्या लग रहा है पता है इसमें कि देखो,
हमारे को ये पता चल रहा है जो हमने ए के लिए किया कि अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है बी को भी डिवाइड करेगा, देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स बी, बी, ठीक है। अब 5 जो है बी को भी डिवाइड करेगा। अब इसमें हमारा क्या एक कॉन्ट्राडिक्शन होने वाला है, जस्ट तुमने एक छोटा ध्यान देना है, छोटा कॉन्ट्राडिक्शन क्या होने वाला है कि इन दोनों में हमारे पास एक कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5। ए एंड बी में हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 5। अब जब इन दोनों में हमारे पास कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि ए एंड बी आर को प्राइम, भाई इनका एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर ही नहीं बन सकता, पर इसमें तो कॉमन आ रहा है 5। तो हमारी क्या आएगी, अजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो अजम्पशन ली थी वो रॉन्ग होगी, ठीक है। यानी कि हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, बाय कॉन्ट्राडिक्शन हमने क्या फाइंड आउट किया, बाय कॉन्ट्राडिक्शन हमने फाइंड आउट ये किया कि अंडर रूट 5 इज इरेशनल, इरेशनल, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक क्विक रिवीजन मारते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने ये किया 5 इज रैशनल, ठीक है, हमने एज्यूम किया। उसके बाद हमने क्या किया, ए अपॉन बी हमने एक ले लिया जिसको हमको प्राइम माना कि इसका एक से ज्यादा कोई प्राइम फैक्टर ही नहीं है ना। उसके बाद हमने जो स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड्स की, इसको थोड़ा रीअरेंज करके इन दोनों साइड से स्क्वायरिंग कर दी। अब स्क्वायरिंग करने के बाद हमारे पास जो भी आया उसको हमने अज्यूम कर दिया 1, ठीक है। अब हमने क्या किया कि भाई अगर ए स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है तो ए को भी करेगा, अगर ए को डिवाइड करेगा तो आंसर तो कुछ और आएगा, तो हमने ए अपॉन 5 इक्वल टू सी लिख दिया, जहां से हमारे पास ए की एक वैल्यू आ गई। अब जब ए की वैल्यू आई तो हमने वो इक्वेशन 1 में डाल दी। अब इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू डालने के बाद हमारे को क्या पता चलता है कि 5 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 बी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो सेम हुआ, 5 बी को भी डिवाइड करेगा। तो हमारे पास क्या है कि भाई दो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास, ए का कॉमन भी 5 आ रहा है, बी का 5 आ रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में हमने क्या बोला है कि ये तो को प्राइम है। अगर को प्राइम है तो सेम फैक्टर्स तो आना ही नहीं चाहिए, कॉमन तो आना ही चाहिए, सिर्फ क्योंकि होता ही एक है, एक से ज्यादा तो होगा ही नहीं। तो हमने इस कॉन्ट्राडिक्शन से ये प्रूफ कर दिया कि अंडर रूट 5 इरेशनल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो ये वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, कोई टेंशन नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है वो क्या है, अब नेक्स्ट वीडियो में हमने प्रूव करना है 3 + 2√5 इज इरेशनल, ठीक है। इसमें हमने भी सेम चीज करनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको भी हम रैशनल नंबर अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। 3 + 2√5 को हम रैशनल अज्यूम कर लेते हैं। तो रैशनल अगर इसको अज्यूम कर रहे हैं तो a बाय बी के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, है ना। इजी बात है, ए बाय बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब जब हम इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो 2√5 इक्वल्स टू ए बाय बी -3, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 2√5 इक्वल्स टू ए बाय बी, सॉरी ये पूरा -3b, ठीक है, ए बाय बी -3b, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। अब इस चीज में हमारे को थोड़ा और रीअरेंज करते हैं। अब ये 2√5 आपस में मल्टीप्लीकेशन में, तो √5 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। √5 को हमने ऐसे ही रहने दिया और 2 को हम ले गए नीचे। तो हमारे पास आ चुका है a -3b अपॉन में 2b। अब हम क्या बोल सकते हैं कि अंडर रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है। इरेशनल है अंडर रूट 5, तो भाई इरेशनल है। तो अगर इरेशनल जो भी वैल्यू होती है कभी भी रैशनल के बराबर नहीं होती, ठीक है। आई इज नेवर इक्वल टू आर। तो इस चीज से हमने क्या लिया कि हमने जो एक स्टेटमेंट दी थी कि हमारा 3 + 2√5 इज रेशनल, वो गलत हो गई, ठीक है। तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन हमारे को क्या पता चल रहा है कि कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से हमारे को ये पता चल गया कि ये जो हमारे पास पूरा एक स्टेटमेंट दिया गया था ये इरेशनल है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इस पूरे चैप्टर, इस एक्सरसाइज को चैप्टर क्या मतलब, इस पूरे एक्सरसाइज में यही चीज है, सिर्फ यही चीज है, ठीक है। इसी चीज को हम बार बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक और हो गया भाई, प्रूव
1/√2। ठीक, अब हमने प्रूव 1/√2 को प्रूव करना है भाई, ये आपका इरेशनल है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? सेम चीज करेंगे जो हमने पीछे में की, वही इधर करनी है। 1/√2 को हम ले लेते हैं रैशनल। अगर रैशनल ले रहे हैं तो a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको आगे पीछे ऊपर नीचे थोड़ा हमने घुमाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो b है ना, a/b, अब देखो कभी भी रैशनल नंबर होता है तो a/b कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होता, ठीक है। और इन दोनों नंबर्स को हमने को प्राइम लिया, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। इन दोनों नंबर्स को को प्राइम ले लिया। अब इसको हम थोड़ा आगे पीछे करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर नीचे भी करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, चलो देखते हैं। अगर मैं 1/√2 इज इक्वल टू a/b है, इसमें अगर मैं क्या करता हूं कि √2 को a के साथ कर लेता हूं, ठीक है, और b को ऊपर ले जाता हूं, तो b इज इक्वल टू √2a, ठीक है। अगर ये आ रहा है तो क्या लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल टू b/a, लिख सकते हैं कि नहीं? अब हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर कोई भी डिनोमिनेटर है वो कभी जीरो के बराबर होता है नहीं, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये भी रैशनल है। लेकिन वही चीज हमने फिर से कॉन्ट्राडिक्शन में कर ली, क्या कि √2 एक इरेशनल है, ठीक है, इरेशनल है। अब जब √2 इरेशनल है तो ये रैशनल हो ही नहीं सकता यार। तो हमने क्या किया कि irrational will never equals to rational number. That's why, because of our wrong assumption, we are here. ठीक है, मतलब ये अपने हिसाब से कोई स्टेटमेंट लिख दो कि हमारी रॉन्ग assumption की वजह से हम ये पाने में सफल हुए हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। अगर ये एक इरेशनल नंबर है तो हम ये भी लिख सकते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। अगर रॉन्ग assumption भी नहीं लिखना तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन लिख दो, ठीक है, डिक्शन, सॉरी, बाय कॉन्ट्राडिक्शन लिख दो, आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें ना सारे क्वेश्चन दिखने में तो बहुत बड़े हैं, बहुत ही बड़े हैं, ठीक है, पर बहुत छोटे हैं, ठीक है। अब देखो मैं ना तुम्हारे को एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ, मैं तुम्हारे को होमवर्क नहीं दे रहा हूँ इस क्वेश्चंस का, कि जैसे अगर मैं इधर लिख रहा हूँ सेम एज इट इज तुम अपनी नोटबुक में लिखो या पेपर में लिखो, पर तुम इधर से समझ के करो जाओ, ठीक है। तो अब हमारे पास आता है, इसमें हमने क्या करना है कि 7√5 है, इसको हमने बताना है कि इरेशनल है, सेम चीज कर लेंगे, ठीक है। 7√5 को हमने क्या अज्यूम किया कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर हमने 7√5 को रैशनल नंबर अज्यूम किया तो हम क्या करते हैं कि √5 को इधर रहने देते हैं और a/7 भी ले आ जाएगा क्योंकि 7 नीचे चल जाएगा। अब इतनी छोटी चीज से हमारे को क्या पता चलता है कि √5 इज इरेशनल, ठीक है, इरेशनल है। अगर √5 इज इरेशनल तो पूरा ही इरेशनल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आई नेवर इक्वल्स टू आर, इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के बराबर नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को, छोटी सी बात है कि इरेशनल नंबर कोई रैशनल नंबर के बराबर होगा ही नहीं। और देखो भाई इतना लगभग इतना लंबा चौड़ा आंसर होता है ये, इसको 2 लाइनों में खत्म किया हमने, मात्र और मात्र 2 लाइनों में, ठीक है। और तुमने बस इसमें इसमें कोई ये नहीं है कि तुम्हारे को बहुत लंबा कुछ लिखना है। इसमें सिंपल जो बात होती है ना वो ये होती है कि हमारे को स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती है, जैसे इंग्लिश में आंसर लिखते हैं वैसे ही इसमें आंसर लिखने पड़ते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, शायद तीसरा ही लास्ट है। हम देखो लास्ट है, 15 मिनट में, 15-20 मिनट में सारे क्वेश्चन मैंने खत्म करवा दिए। अब देखो लास्ट है, लास्ट भी सेम ही होगा। हमने क्या किया, हमने कर दिया 6 + √2 को अज्यूम कि ये रैशनल है a/b के साथ, ठीक है। हमने इसको ये अज्यूम किया कि भाई हाँ ये रैशनल है। और जब भी हम ये अज्यूम कर रहे हैं तो हम एक चीज और अज्यूम कर रहे हैं कि a एंड b आर को प्राइम, को प्राइम है, ठीक है, ए एंड बी आर को प्राइम, इसको हम छोटी तरीके से अज्यूम कर रहे हैं। अब देखो इसको नॉर्मली हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर देंगे, 2 इक्वल टू a/b-6, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम के साथ प्लस माइनस करना तो आता ही होगा, b/6b, ठीक है। अब इस चीज में क्या पता चल रहा है कि √2 इज इरेशनल,
इरेशनल है, ठीक है। अगर अंडर रूट 2 इज इरेशनल तो इरेशनल नंबर विल नेवर इक्वल्स टू रैशनल नंबर। छोटी सी बात, नो बकवास, ठीक है। इधर से हमारे को क्या पता चला कि बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, ठीक है, हमने कॉन्ट्राडिक्शन किस चीज के लिए है कि भाई देखो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब रैशनल नंबर क्या होता है, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। अगर तुम सब ने मेरी पहले की वीडियोस देखी होगी, इंट्रोडक्शन देखा होगा, तुम्हारे को पता होगा कि रैशनल और इररेशनल, ठीक है, रैशनल और इररेशनल में फर्क क्या है, ठीक है। तो हमने ये किया कि ये रैशनल है, ये जो हम ले रहे हैं ना पी बाय क्यू की फॉर्म में ले रहे हैं हम ए बाय बी, ये दो को प्राइम है, ठीक है। लेकिन जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो कभी ऐसा हो रहा है कि ये जो इरेशनल नंबर है वो रैशनल नंबर के बराबर आ रहा है, जो कभी हो ही नहीं सकता। या फिर कभी ये हो रहा है कि जो हमने स्टेटमेंट ये दी है कि ए और बी को प्राइम है, वो स्टेटमेंट गलत हो जा रही है। तो इन दो चीज की वजह से हमारे को ये चीज पता चल रही है कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, अपने किसी दोस्त को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय माता दी। चैप्टर नंबर 1 खत्म।